स्वागत है आपका लर्नर्स अम्ब्रेला में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था वेक्टर का इंट्रोडक्शन और उससे जुड़े कुछ एग्जांपल्स। तो इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। मैं हूं अभिषेक माहेश्वरी और आइए शुरुआत करते हैं हमारी सेकंड लेक्चर ऑफ वेक्टर्स सीरीज का। तो दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के दो तरीके होते हैं हमारे पास। पहला मेथड है हमारे पास पिक्टोरियल और दूसरा रिप्रेजेंटेशन का मेथड है हमारे पास मैथमेटिकल। तो पिक्टोरियल मेथड में हम यानी कि पिक्चर्स की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को, और वहीं मैथमेटिकल में हम एक मैथमेटिकल टर्म लेंगे जिसकी मदद से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो दोस्तों, वेक्टर कैन बी पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेड एज एन एरो, यानी कि हम किसी वेक्टर को एक एरो की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एरो मतलब क्या होता है दोस्तों? एरो मतलब तीर, और तीर को इस तरह से बनाया जाता है। ये रहा हमारा एरो। दोस्तों, आपको याद हो तो पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग या फिर कोई भी हो, वो बो एंड एरो का यूज करते थे वेपन के रूप में, यानी कि तीर धनुष। तो दोस्तों, वही एरो आज हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। तो हमारे पास वेक्टर को जब हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे जो लेंथ ऑफ एरो होता है, लेंथ ऑफ एरो, ये हमें देता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो लेंथ ऑफ एरो हमें देता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, है ना दोस्तों। तो ये जो लेंथ है दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक होती है हमारे किसी भी एरो की। वहीं अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ एरो की, तो ये डायरेक्शन ऑफ एरो हमें बताता है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये एरो का डायरेक्शन हमें वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये रहा दोस्तों, हम एरो से किस तरह हमारे वेक्टर को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर बात करें, हमारे पास कोई वेरिएबल है, जैसे कि हम कहते हैं हमारे पास F इक्वल्स टू 10 न्यूटन है। तो हम जानते हैं न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो न्यूटन अगर फोर्स का यूनिट है तो ये क्वांटिटी फोर्स हुई। और फोर्स को हम सिर्फ F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, किसी भी वेरिएबल को अगर हमने सिर्फ F लिख दिया तो वो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? कैसे हम उसे बाकी दूसरी चीजों से अलग कहेंगे? अगर हम कहते हैं F इक्वल टू 10 जूल, तो हम कैसे कहेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है, जो कि हम जानते हैं एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। वहीं ये F जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोस्तों, इन दोनों को अलग अलग बताने के लिए हम इस F के ऊपर एक छोटी सी एरो बना देंगे और इस एरो की मदद से हम इसे कहेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो दोस्तों, इसी तरह से हम वेक्टर क्वांटिटी को एक वेरिएबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं अगर दोस्तों हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो हम सिंपली मॉड्यूलस ऑफ F लिख देंगे। तो मॉड्यूलस हो हम इस तरह से लिखते हैं, एक लाइन इस साइड और एक लाइन दूसरी साइड। और ये मॉड्यूलस जो है एक मैथमेटिकल टर्म है। तो जब हम बेसिक मैथ्स को डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले चैप्टर में, तो हम वहां पर बेसिक मैथ में मॉड्यूलस को भी डिस्कस करेंगे, कैलकुलस भी डिस्कस करेंगे, और भी कुछ मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं जैसे कि लॉगरिथम, इन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो मॉड्यूलस को भी आप बस इतना समझिए कि हमें वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताता है। तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर 10 है, तो हम कहेंगे 10 हमारा मैग्नीट्यूड है F का। तो दोस्तों, ये हो गया कि जब हम हैंड रिटन लिखते हैं तो हम एक छोटी सी एरो बना देते हैं उसके ऊपर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। वहीं अगर हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो टाइप डॉक्यूमेंट के टाइम अगर हम किसी भी लेटर को बोल्ड कर दें तो वो लेटर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं अब एक एग्जांपल की मदद से हम पिक्टोरियली किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा एग्जांपल है, अ पर्सन गोज 60 डिग्री टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इफ द पर्सन मूव्स एट 10 मीटर पर सेकेंड विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो हम यहाँ पिक्टोरियली उसी वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारी चारों डायरेक्शंस, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमारी चारों डायरेक्शंस ये रही। अगर आपने थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ी होगी 10th में या उससे पहले, तो हम इस डायरेक्शन को नॉर्थ, इस डायरेक्शन को साउथ, इस डायरेक्शन को ईस्ट और इस डायरेक्शन को वेस्ट कहते हैं। तो अगर हम ये कहें कि हमारा जो पर्सन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है ओरिजिन से, और इस ओरिजिन से होकर वो मूव करता है, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। तो हमारे पर्सन को 60 डिग्री टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ वो पर्सन मूव करेगा। तो 60 डिग्री ईस्ट, ये एंगल हमारा 60 डिग्री रहेगा। और इससे पास होने वाली अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें तो ये रही हमारी वेलोसिटी वेक्टर, अगर हम इसे v से रिप्रेजेंट करें तो।
तो ये रही हमारी वेलोसिटी वेक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी वेलोसिटी वेक्टर है उसका यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर हम जानते हैं कि काफी बड़ी क्वांटिटी है, तो हम इस तरह से इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो हमें जैसे कि हम जब ग्राफ प्लॉट करते थे, तो ग्राफ प्लॉट करते वक्त हम क्या लेते थे, हम स्केल लेते थे। तो अगर हम कहें कि 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 1 यूनिट, तो हम यहाँ आसानी से इसे 5 यूनिट्स, जो कि हमारी अपनी हमने माना है इस यूनिट को, ये 5 यूनिट्स का मैग्नीट्यूड हो गया इस वेक्टर क्वांटिटी का। तो दोस्तों ऐसे हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को। तो आइए देखते हैं दोस्तों हमारा दूसरा मेथड, जो कि है मैथमेटिकल मेथड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो दोस्तों ये रहा हमारा मैथमेटिकल मेथड। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लिखना है अगर वेरिएबल के फॉर्म में, तो हम लिखते हैं इस तरह से एक छोटी सी एरो बनाकर। अगर हम उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं ए। तो यहाँ पर जो ए है वो होगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम ए से लिख सकते हैं, है ना, वेक्टर ए। और अगर ये थीटा एंगल की बात करें तो ये थीटा जो है वो एक एंगल है, जो एंगल है एंगल मेड बाय वेक्टर with the reference line, तो दोस्तों ये रेफरेंस लाइन क्या होती है? दोस्तों रेफरेंस लाइन हम नॉर्मली एक्स एक्सिस को लेते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होती है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये एक्स एक्सिस क्या है और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस क्या है। तो अगर आपने थोड़ी सी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, और अगर नहीं भी पढ़ी तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। दोस्तों हमारे पास किसी भी स्पेस को डिनोट करने के लिए, यानी स्पेस में कोई भी पॉइंट अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए हम 4 एक्सिस बनाते हैं। इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, इसको हम नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं, इसको वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। सॉरी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। तो अगर हम कहें कि ये जो हमारा थीटा एंगल है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है हमारा वेक्टर, हमारा कोई वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि हम ये कहें ये वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसका जो एंगल होगा इसके साथ वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों क्लॉक किस तरह से मूव करती है, क्लॉक की जो सुई होती है वो इस तरह से जाती है। तो वहीं अगर एंटी क्लॉकवाइज कहें तो इसके एकदम उल्टा, जो इस सेंस में मूव करेगी, यानी कि इस तरह से जो एंगल जाएगा उसको हम थीटा एंगल कहेंगे, और वही एंगल हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए वेक्टर का यूज करेंगे। तो दोस्तों हमने जो पिछला एग्जाम्पल किया था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की मदद से, हम आइए देखते हैं उसको हम मैथमेटिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा एग्जाम्पल। तो अगर हमने जो पिछला सा सेटअप बनाया था अगर हम उसे फिर से बनाने की कोशिश करें, यानी कि हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, अब लेकिन नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट की जगह हम यहाँ पर एक्स और वाई बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो हम जानते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी हमने बनाई थी यहाँ पर वो वी वेक्टर था और उसका एंगल यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री था, और हमारी जो एक्स और वाई एक्सिस होती है वो होती है 90 डिग्री पे। तो ये ऑब्वियस है, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ये टोटल एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये 30 डिग्री का एंगल, यही एंगल हमारा थीटा हुआ। तो हम अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें हमारी वेक्टर v को, तो v इक्वल टू हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो 10 है, और हमारा जो एंगल है वो है 30 डिग्री। तो ये हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया हमारी वेक्टर क्वांटिटी को, जो हमने इस एग्जांपल में देखी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा एकदम अच्छे तरीके से। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं आपका डाउट या तो वहां सॉल्व कर दूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर आप ज्वाइन करें, आप मुझसे 1-to-1 इंटरेक्शन करके कोई भी डाउट अपना क्लियर करवा सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। धन्यवाद दोस्तों।